बात करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाकलन के अनुप्रयोग से। ये क्लास 12 का चैप्टर 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कोई वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर किसी चर का घात 2 और किसी एक चर का घात जब 1 रहता है तो उस कंडीशन में हम समझते हैं कि यह एक परवलय का ग्राफ बनाएगा। परवलय का ग्राफ बनाएगा तो फिर कैसा परवलय? परवलय आपका 4 प्रकार का होता है। एक x अक्ष के दाएं तरफ, एक x अक्ष के बाएं तरफ, एक y अक्ष के ऊपर और एक y अक्ष के नीचे। तो आइए समझेंगे जरा, ये जो ग्राफ बनेगा यह किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो y का घात 1 दिख रहा होगा और जिसका घात 1 होता है उसी के तरफ का ग्राफ बनता है। ये y का घात 1 है, y की तरफ ये ग्राफ बनेगा। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। आगे बढ़िए, एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र। y पर 4, 1 2 3 4, ये रहा आपका y बराबर 4। इससे घिरे क्षेत्र का ये क्षेत्रफल बताना है। यदि आप एक क्षेत्र का भी देखिए, यहाँ से दो पार्ट बनेगा। यदि एक का क्षेत्रफल बना करके और 2 से गुणा करा देंगे तो दोनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए करेंगे क्या, 2 से गुणा करा देंगे। रीजन एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। और एक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 0 से स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर 0, और कहाँ तक जा रहे हैं y अक्ष पर, 4 तक जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे dy। यहाँ पर क्यों लिखते हैं dy, इस बात को ध्यान दीजिएगा जरा। यदि y अक्ष का ग्राफ, यदि y अक्ष पे आपका ग्राफ टच करता है तो dy लिखेंगे। यदि x अक्ष को टच करता है तो dx लिखेंगे। यदि कभी कभी होता है जैसे वृत्त वगैरह में दोनों अक्षों को टच करता है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। अब यदि आपकी इच्छा है तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर यदि dy लिखेंगे तो अंदर x dy। आगे बात करते हैं 2, 0 से 4, और ये x dy। x का मान यदि यहाँ से निकालेंगे, x स्क्वायर का मान यदि y है तो केवल x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में y हो जाएगा। x का मान हो जाएगा रूट y dy। चलिए 2, रूट वाई का समाकलन सभी लोग जानते होंगे बाबू। वाई का घात यदि रूट हटाएंगे तो घात 1/2, जिसका समाकलन करेंगे तो एक एक बढ़ जाता है। वाई का घात 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 4। 2 और गुणे जो 3/2 है इसको बाहर ले लेते हैं, 2/3 कर लेते हैं। बाकी जो लिमिट रखेंगे केवल वाई के जगह पर रखा जाता है, तो 4 के घात 3/2 माइनस 0 के घात 3/2। आगे हल करेंगे इसको, 2 दूनी के 4/3, और आगे देखेंगे ये जो 4 लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसका घात दिया गया है 3/2। इस माइनस 0 का घात 3/2 का कोई मतलब नहीं है, तो केवल 0 होगा, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि इसका घात और इसका होल पावर दिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बटा में है और ये ऊपर है। बाकी बचेगा जो 4/3 गुणे 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है। 8 चौके 32/3 वर्ग इकाई, और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए यदि सब क्वेश्चन चाहते हैं, ऐसे बेहतर बेहतर क्वेश्चन, तो आप कमेंट करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन डेली आपको कम से कम दिन भर में 3-4 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।